भगवान हमें सद्बुद्धि दे। बुद्धि तो है आपके पास, प्रचंड बुद्धि है, लेकिन बुद्धि करने के बाद समस्या भी खड़ा करता है। बहुत जो बुद्धिमान लोग होते हैं सोचते हैं हम जो सोचते हैं वही सही होगा, हमारे अनुसार हमारा मैथमेटिक्स का फार्मूला सेट करेगा। ऐसे लोगों की बुद्धि कई बार भटक जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं बुद्धि का रिफाइनमेंट करो, बुद्धि को शोध करके बढ़िया बुद्धि बनाओ, उसको सद्बुद्धि में कन्वर्ट करो। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। और यही सद्बुद्धि बुद्धि तो है पॉकेट मार के पास भी है, वो एक्सपिराट में रहता है। उसका अगर आप कहते हो मेरा कंसंट्रेशन पावर नहीं बनता है, हमारा मन भटक जाता है, लेकिन एक पॉकेट मार कितना कंसंट्रेशन बनाता होगा, कल्पना करिए उसको कहाँ से ध्यान किया जाए। तो ऐसे नजर आपको गया आता है, पत्थर पाया और धीरे से आपका पॉकेट साफ हो गया। ये भी एक कंसंट्रेशन है, ये भी एक मेमो, कितना ताकत लगता है उसको। ये कैसे है, पावर उसके पास भी है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहा। यही चीज है, भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र बार बार करते हैं कि हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हमें इतना रास्ता दिखाओ कि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर चलूं, अच्छाई की ओर चलूं। और बार बार जब कोई चीज डिमांड किया जाता है, कोई मांगा जाता है, याद रखिए भगवान आपको सद्बुद्धि देते। बार बार रिपीटेशन होता है, गायत्री मंत्र रिपीट करते हैं हम लोग बार बार, ओम भूर्भुवः तस्य। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई भगवान का मंत्र है जिसको जप लेने से कोई भगवान खुश हो जाएंगे, लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि हम बार बार एक ही चीज प्रार्थना करें, सद्बुद्धि चाहिए। पढ़ाई के लिए भी सद्बुद्धि चाहिए, बुद्धि से काम नहीं चलेगा, बुद्धि तो भटका देता है। थोड़ा देर मजा ले लो, कितना पढ़ोगे, मूड ऑफ हो गया, मजा ले लो। अब मजा यही हुआ 2 क्विंटल दूध है, उसमें 2 बूंद खटाई डाल दो, क्या होगा? यही मजा है। आप भी मजा लेते हो, पढ़ते पढ़ते मूड ऑफ हो गया, तो मूड को ठीक करने के लिए क्या करें? मूड को ठीक करने के लिए कुछ बढ़िया चीज नहीं है, मोबाइल निकालो, मजा। वो मूड ठीक होने के बदले मूड और गड़बड़ा गया। मूड ठीक होना था लेकिन मूड तो और मूड क्या हुआ, भड़क गया, मूड भड़क गया। हम तो मूड को ठीक करने के लिए उसका उपाय कर रहे थे कि थोड़ा सा मूड ठीक होता, थोड़ा देखते उठते, थोड़ा एंजॉय करते, मजा लेते, लेकिन शरीर भी भड़क गया और मन भी भड़क गया। और वो भड़क इतना तेज भड़का कि लंबे समय तक अब फिर आप डिस्टर्ब हो। इसलिए यहाँ बुद्धि की आवश्यकता है। यहाँ बुद्धि की आवश्यकता है कि किस चीज के करने से हमारा मन स्थिति ठीक रह सकता है, और जिसका मन स्थिति नहीं ठीक होगा, मानसिक स्थिति जिसका ठीक नहीं होगा, याद रख लेना। मैं एक बात आज आपको नोट करके देता हूं, दुनिया के जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन आपकी मन स्थिति अगर ठीक नहीं है तो आप उस इंस्टीट्यूट में पहुंच के भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए गुरुदेव ने किताब लिखा, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। आपकी परिस्थिति तब बदलेगी जब आपकी मन स्थिति बदले, और मन स्थिति बदलने के लिए बार बार गायत्री मंत्र का रिपीटेशन होता है, बार बार हम प्रार्थना करते हैं, बार बार ध्यान करते हैं, हे भगवान, बार बार, क्योंकि हमारा स्वभाव है भूलने का, भटकने का। इसलिए रोज गायत्री मंत्र हर संडे को यहां बुलाया जाता है। क्यों? झोल मकड़ा लगा, आप साफ कर दो, 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद फिर देखोगे झोल टंग गया। ये नेचुरल है, यही हमारे साथ होता है, आपके साथ होता है। संडे को आते हैं झोल झड़ जाता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन जाकर फिर झोल लटक जाता है। कई लोगों में तो मकड़ा लटक जाता है, कई लोगों को मकड़ा पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, कई लोगों का गाल फुला लेता है। ये स्थिति है, इसी को ठीक करने के लिए आप यहाँ झोल झाड़ के हम लोग भेजते हैं। झड़ गया तो भैया साफ हो गया, बड़ा अच्छा है, संडे को आते हैं अच्छा, लेकिन क्या करें, जहाँ रहते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ खाली झोले। इसलिए आपको यहाँ बुलाया जाता है। हम लोगों की ड्यूटी क्या है? हम लोगों को कोई भाषण देने नहीं आता है। यहाँ जिन भाइयों ने आपको बोला, जी बोलेंगे और 2 भाई बोले, उनकी एक ही ड्यूटी है, झोल वाला डंडा लेके झोल झाड़ देते हैं, फिर अपना अच्छा काम चले जाते हैं। झोल झाड़ने वाला काम मिला। अगर झोल लटका रह गया लंबे समय तक तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए हम लोग बार बार आपको एक बात कहते हैं कि आप स्वाध्याय करना। स्वाध्याय इसलिए कहते हैं कि हर दिन हम आपको नहीं मिलेंगे, अगर रोज मिले सको
तब तो सोने में सुहागा है, मेरे पास जब भी आओगे हम वही चीज देंगे जो मेरे पास है। दूसरे के पास कहीं जाओगे उस दुआ आपको वही देगा जो उसके पास है। इंसान के पास जो चीज होता है वो वही देता है। एक खैनी खाने वाले के पास जाओगे वही देगा, लीजिए नहीं थोड़ा BBC है वही देगा। हमारे पास जब भी जो भी आएंगे उनको वही बात कहेंगे, ध्यान करते हो, गायत्री करते हो, अच्छे किताब पढ़ते हो। तो जिनको नहीं आना है मनीष भैया के पास मत जाना, वहां तो देख के वही मामला होता है, उसका कोई मामला बनता नहीं है। तो कहाँ चले चले यार, बढ़िया मजेदार बात सुनिए, कहाँ मजा ले, चलो उसको कुछ देखा होगा तो बताएगा, कहीं बढ़िया सलाह नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। इसलिए याद रखिए, आज के दुनिया में जहां आप खड़े हो, जहां आप आगे बढ़ने की तमन्ना लिए हुए, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं आपके जीवन में, योजना बनाने से किसी का योजना सफल नहीं होता है, उस पर कदम भी बढ़ाना पड़ता है। और कदम बढ़ाने के लिए जो मनोबल चाहिए, जो आत्मबल चाहिए, वो अगर आपके पास नहीं है तो ये दुनिया का बड़ा रीति रिवाज है। भगवान यहाँ परीक्षा लेता है। आपके साथ कई लोग खड़े होते हैं, कई ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे कि आपको आसानी से भटका देंगे, आप भटक जाओगे। इसलिए उस भटकाव को रोकने का काम कौन करता है? यही गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ का काम यही है, भटके हुए नौजवानों को रास्ता दिखाओ, उनको रोशनी दो, उनको दिखाओ। अगर तुमने अपने भटकाव को नहीं रोका तो भविष्य में तुम ये जो चिकनाई करके घूम रहे हो, ये चिकनाई पर मक्खी भी नहीं ढुकेगा, कहेगा इस चिकना में कोई दम नहीं है। माफ करना, दुनिया उसी को सलाम करती है जिसके पास पावर है। आप अगर पावर नहीं है, पावर का मतलब समझिए, पावर कहते किसको है? पावर का मतलब किसको कहते? आज उज्ज्वल जी हैं, क्यों इनको लोग पूछता है? उज्ज्वल जी बड़े पत्रकार हैं, संपादक हैं हिंदुस्तान में, ये भी एक पावर है। लेकिन एक पावर मनुष्य के भीतर है, परमात्मा ने दिया है, और हमारी दिक्कत है कि हम उस पावर को नहीं समझ पाते। नहीं साहब, नरेंद्र मोदी के पास कितना पावर था, कैसे आया? ऐसे आया, हमेशा तिक्रम में लगा रहता था, कहाँ किसको फंसाना है, किसका निगेटिव चीज खींचे। अगर ऐसा करता तो नरेंद्र मोदी कभी नरेंद्र मोदी नहीं करता। अब स्टार चैनल टीवी देख लीजिए, हम बोलेंगे तो आप देखेंगे, आप भी जो चैनल खोलिए, एक पूछे नरेंद्र मोदी क्या खाते हैं, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी पानी का गिलास पिएंगे, पानी के गिलास कई बार टेबल पर रखेंगे, कई बार उठाते हैं, ये सवाल करे क्यों ऐसा हुआ? यह है पावर। दुनिया में कई तरह का पावर है। एक पावर है मसल पावर, मसल पावर। आप में से कई लोगों के पास ये हो सकता है, दूसरा है मनी पावर, यह भी पावर, और तीसरा है इंटरनल पावर। आप पूछोगे सबसे ताकतवर पावर कौन है? इंटरनल पावर, मनुष्य के भीतर जो पावर है। अगर आप दुबले पतले भी हो, मनी से भी कमजोर हो, लेकिन आंतरिक शक्ति अगर आपके पास है तो आपकी आंखें बता देंगी कि ये कुछ कर लेगा। अगर आंतरिक शक्ति नहीं है, बाहरी ढांचा मजबूत है, ये सब एकदम टाइट है, जींस टाइट है, टी शर्ट टाइट है, सब टाइट है, क्या होगा उससे? पत्रकारिता के क्षेत्र में कई लोग आ गए, ऐसे बढ़े वैसे बढ़े, तिक्रम कर दे, सेटिंग कर दे। रजत शर्मा और कई लोग आगे बढ़े, पत्रकारिता की मेहनत किया, संघर्ष किया। आज हम संघर्ष करना नहीं चाहते। आप तो खोजते हो पटना में आके कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बता दीजिए जहां हमारे बंदा वो कोचिंग वाला संघर्ष करे, वही संघर्ष करे, हमको करना नहीं पड़े। हमको तो ऐसा इंस्टीट्यूट बताइए, ऐसा जगह बताइए, यहाँ आपको वही करना होगा, यहाँ दंड बैठक करना होगा, उठक बैठक, मसल बनाना होगा, आपका इंटरनल पावर आपको जगाना होगा। आपके आंतरिक शक्ति का विकास अगर नहीं हुआ तो आप युवा हो ही नहीं सकते हो, आप युवा हो ही नहीं सकते। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा
के अंदर एक विश्वास होता है, अगर आप उसको जगाने में सफल हो गए, उसका विश्वास जग गया तो बालू में से भी तेल निकाल देगा। और विश्वास अगर नहीं जगा तो सोने के महल में भी बैठा दोगे तो कहेगा क्या करें, बड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं। सब चीज उपलब्ध हो जाएगा आपको दुनिया में, सोफा से, डिनर से, टेबल से, टीवी से, माइंड से, ये चीज है। अभी मैं सुन रहा था पिछले दिनों भारत के भावी प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने कहा कि गुजरात में एक एरिया ऐसा है जो पूरा रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान। रेगिस्तान देखे हैं आप लोग? रेगिस्तान जैसे बाजार समिति रेगिस्तान, मुसल्लमपुर रेगिस्तान, एकदम रेगिस्तान, बालूरा धुआं दे रहा है, बालूरा ऐसा ऐसा पोज उतारता है बबुआ सर, हम तो वहां खड़ा होते हैं। अरे भाई कौन बीमारी है, मुंह घुमाने वाला कौन बीमारी पड़ रहा है? एक बिहारी नौजवान की बीमारी जबरदस्त है, या तो सो करता है, मुंह से जान रखो, सब ऊर्जा बाहर चल जाए, कुछ नहीं बचे। तो रेगिस्तान है। भारत के भावी प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां जब किसी का पोस्टिंग होता था, ट्रांसफर पोस्टिंग, तो उसको लोग जेल समझता था कि कहां मेरा पोस्टिंग हो गया, रेगिस्तान। कहा मैंने 5 साल का टारगेट लिया और उस रेगिस्तान को हमने ये पूछा, वहां के बड़े बड़े लोगों से, आर्किटेक्चर को बुला के पूछा, यहाँ कुछ हो सकता है क्या? यहाँ क्या हो रहा है सर? ये रेगिस्तान है। देखिए निगेटिव फोर्स कैसे काम करता है, इसमें कुछ नहीं संभव। अब कुछ लगाओ दिमाग यार। और जानते हैं आज गुजरात में सबसे ज्यादा पर्यटन से पैसा उसी रेगिस्तान से आ रहा है। उसने कहा 5 साल हमने क्या किया, उसको इतना खूबसूरत बना दिया है कि दुनिया के लोग अगर आज गुजरात में आते हैं तो वहां घूमने जो जाते हैं वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। और उसने कहा मैं 3-4 बार अमिताभ बच्चन को बुला के प्रचार करा दिया और आज सबसे ज्यादा डॉलर और सबसे ज्यादा चीप पैसा उस जगह से आ रहा है गुजरात। उस बालू पर भी दिमाग लगा दिया। देखिए ये होता है पॉजिटिव फोर्स में काम करना। आपके पास तो सब मिल जाएगा, कोचिंग मिल जाएगा, झोला मिल जाएगा, किताब मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा। अगर ऐसा गर्दन घुमाने वाला स्पेस में इंजीनियर बन जाए, ऐसा करने वाला अगर बैंक में चला जाए, उस बैंक का तो निश्चित समझो कि क्या हालत होगी। पहले तो एक चीज सोचिए कि आपको अपने कंडीशन को ठीक करना होगा। अभी आप अपनी स्थिति में हो ही नहीं। ये स्थिति है। मैं तो कई बार बाजार समिति में जब खड़ा होता हूँ, मुसल्लमपुर में खड़ा होता हूँ, उनका सभा में हम लोग अपने युवा भाइयों के खड़ा होने नहीं आ, क्या सिखाएं, कौन भाषण सुनिएगा? आप अपने आत्मबल को मजबूत करो, सफल हो जाओगे। अरे आत्मबल तो बहुत बड़ा बात, ये कॉन्फिडेंस बात। यहां पहले इसको खड़ा होना सीखो। ऐसे क्यों आएगा, झोला टांग ले, क्या देख रहा है? अरे भगवान क्या देख रहा है? सुंदर लोग अगर इस देश में इंजीनियर बने, चूहा इंजीनियर बने, तब तो सब कहावत नहीं है, सब काशिये पहुंच जाएगा सर। बाबा जी के क्या कहें, बोलिए नहीं सर, तो देख के कभी हंसते हैं। ये नचनिया बजनिया जाएगा कहां? यही नाचना पड़े। यह बिहार मामू घर जाते आए, मामू तो बेटा क्या गया हम नाच को नाच देगा वो ठीक नचनिया है। पढ़ना है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई का तो बहाना लेके पटना में सब रहा, ठगता है अपने आप, ठग विद्या वाला कुचक्का पढ़ते। माफ करना
ये क्यों हुआ ऐसा? किसने बनाया? भगवान ने बना दिया आपको ऐसा? आप इसलिए गायत्री मंत्र हम लोग इसलिए करते हैं, वो जैसे ही अंदर जाएगा आपका इंटरनल सिस्टम ठीक होने लगेगा। जैसे दवा अंदर जाता है बीमारी ठीक होता है। गायत्री मंत्र ध्यान जैसे ही अंदर जाता है, विचार अच्छे से जब अंदर जाता है तो आदमी का विचार बदलना शुरू होता है। जैसे लोगों की संगति करोगे वैसे ही बनोगे। याद रखना, अगर संगति मिल गया तो वो आपको डुबा देगा। इसलिए संगति अच्छे लोगों की करनी चाहिए। संस्कृत में आता भी है, संसर्ग का दोष सुना हो। जैसे लोगों की संगति करोगे, बाल उड़ाने करो, दो बाल ऐसे करते करते खुद में ये बीच वाला हो जाएगा। कई लोग आते हैं कि बाल उड़ रहा है, बाल उड़ने से खुद ही बढ़ता है। इसलिए याद रखिए, पहला चीज सिविलाइजेशन अपने आप में लाना पड़ेगा, अपने प्रति कठोर होना पड़ेगा। अपने को ठीक करने के लिए पहला संघर्ष यहाँ शुरू करना होगा। और ये संघर्ष अगर आप करने को तैयार हो तो दुनिया में कोई माई का लाल आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। नहीं साहब, वो सब संघर्ष वाला बात मत बताइए, हमको तो कुछ ऐसा ट्रिक बता दीजिए इस बार जो एग्जाम हो। हम इसलिए गायत्री मंदिर आए हैं, हम उस एग्जाम में डूब जाए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहते हैं बड़ी योजना बनाओ, बड़ी प्लानिंग करो, जीवन में छोटी योजना मत बनाना, ये अपराध है। वो कहते हैं आपकी योजना क्या है? आपका प्लानिंग क्या है? किसी तरह मेडिकल में ढुक जाए, किसी तरह इंजीनियरिंग में ढुक जाए। ढुक जाओ रे, ढुकना, ढुक जाओ, ढुककर वहां तो ढुक ये ढुकने से हो। आप ढुक गए, नेट खोलिए, नेट खोलिए, आप तो ढुक गए। सर जी हमको उतना ही पढ़ाइएगा जिस बार ढुक जाएंगे, ज्यादा मत इनर्जी लक्ष्य कराइए, वो कर लो, उतना हमको नहीं चाहिए। इतना बताइएगा तो इस बार IIT में ढुक जाए। ढुक गया, नेट खोल, अगर बुद्धि है तो नेट खोल के अभी का अभी दे दो। घुस गया है, ढुक गया IIT में। और अभी सबसे ज्यादा IIT में सुसाइड जोन बना हुआ है। कहां? IIT कानपुर। कई ढुक तो गया, अब वहां तो जो ढुका उसको ये माना गया कि सब्जेक्ट पर इसका पकड़ होगा। IIT में कंप्लीट किया है, लेकिन वहां तो सब्जेक्ट से वहां तो किसी तरह ट्रिक से ढुक गया है। अब सिलेबस का जब लोड बढ़ा तो उपाय क्या है? बताइए, सबसे ज्यादा। इसलिए आपको अपने ये जो शॉर्टकट फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला से जीवन में जो सफल होना चाहते हैं, ऐसे लोग सावधान हो जाए। भविष्य में ये शॉर्टकट चलने वाला नहीं है। आपको पूरी सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, और इसी अध्यात्म इसी का नाम है। हम अपने आप को एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकें, यही इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आपको रोज मन को साफ करना होगा, क्योंकि मन का स्वभाव है गंदा होगा। रोज मन की सफाई जरूरी है। इसलिए आप लोगों को गायत्री मंत्र ध्यान बताने से यही लाभ मिलता है आपको कि रोज आप अपने मन की सफाई करते हो, रोज अपने स्वभाव को ठीक करते हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज समझने की क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा, आप तो जींस पहनेंगे। कौन जींस है भाई? लोअर जींस। लोअर जींस किसको कहते? लोअर जींस आप भी लोग बताएंगे, हम जानते नहीं। लोअर जींस किसको कहते हैं? जब पहन के निकले तो 6 इंची नीचे हो रहे हैं, मतलब हम नंगे थे। लोअर जींस। और इस लोअर लोगों के बल पर अगर कोई राष्ट्र ये कल्पना कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ये कल्पना करें, इस लोअर लोगों के साथ भारत को अपर क्लास में ले जाएंगे, तो मैं लिख के दे देता हूं, 7 जन्म जन्मने के बाद भी
भारत का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मेंटलिटी, हमारा सोच लोअर है। ये लोअर लोगों को अपर बनाना है। इसके लिए मजबूती से काम करना होगा। हम लोग वही काम कर रहे हैं। आपको इसलिए यहां बुलाएं, यूथ सर्विस सेंटर इसका नाम हमने दिया है। जैसे महिंद्रा का सर्विस सेंटर, मारुति का सर्विस सेंटर, मोटरसाइकिल का सर्विस सेंटर, यूथ का सर्विसिंग सेंटर है। अभी नापेंगे मोबिल कितना, इंजन पर दबाव पड़े, गाड़ी से धुआं दे रहा है। धुआं देने का मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगा तो गाड़ी से धुआं दे रहा है। क्यों दे रहा है? अब मास्टर बेचारा सब क्या जानने का, तो बताओ का हॉर्लिक्स लगा के कोचिंग चला रहा है। वो तो आपको कहता है हम रगड़ के पढ़ाते हैं। जब वो कोचिंग वाला प्रचार देता है टीवी पर, लिखता है कि रगड़ के पढ़ाते हैं। किसको रगड़िएगा? ये रगड़ाया माल है, इसको ज्यादा रगड़े जो है वो खत्म हो जाए। इसके इंजन का कंडीशन देखिए, इसका बॉल बेरिंग का हालत देखिए, ये ठीक से खड़ा नहीं हो रहा है, मचल के चल रहा। ये कौन ठीक करेगा? कैसे ठीक होगा? यहाँ साथ देखिए हम लोग हथौड़ी, रींच, पेचका, हिसाब लाते हैं, गला देंगे। यहाँ भाषण प्रवचन नहीं होता है। और देख के बता देंगे कि क्या हाल है, कहाँ नट ढीला है। आएगा देर बात कुछ आदमी अगर इंजीनियर बन जाए, आप देर है नहीं, आपका नेचर हो गया है, आपका स्वभाव बन गया है। कान में खोस लिए, अब वो गाना गा कोई वो है। देखिए हम बोलते थे तो आप लोगों को लगा था मनुष्य मजाक कर। जमाना बदल रहा है। आज देखिए बिहार में देखो भरगल गाने वाले मंत्री बन गए, और उन पर वारंट है, आगे पेपर के हेडलाइन बना हुआ। हम बता देते हैं भविष्य में ये जो जितना गायक लोग हैं 3 नंबर वाले जो आपको भड़काते हैं, उन सबका अंत होना। जो गाना गा के कहते हैं पानी पानी पानी, इंदर वाला कौन पानी? सब पानी आपका समाप्त कर देगा और आपको जाना होगा नानी के घर। है नानी पियानो पानी आएगा चिकन दे के मामू कुछ काले भगत मां ना हो आप कोचिंग में जा आई और तो थोड़ी गाल आप दुआ सुनना पागल कबाड़ी आनी सब यही जुट गए। मैं आपको एक्चुअली क्या करें, कैसे सिखाएं? बोल के सीखिएगा। जिसको खड़ा होने पहुंचने का सहूर नहीं है, इसके बल पर हाथ दुनिया का सोने का चिड़िया बन जाएगा। नरेंद्र मोदी आगे चिड़िया बनाएंगे, आप भी उड़ जाइएगा, उड़ जाओ। नहीं सुधरिएगा, कोनो मोदी है, क्या कर लेंगे? है ये जो हालत हम देखते हैं, कोचिंग सरकार वो निकलता है उसके फिक्रे से, ये कहाँ ले जाएगा? दिल्ली जाएंगे, दिल्ली पकड़िएगा। दिल्ली में पूना लूना पूना माफ करो, आप लोग बड़े अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, चेहरा देख के लग रहा है इतना अच्छा लोग मिलता है। देखिए हमारा चेहरा माफ करना भाई, परिस्थिति ठीक नहीं लगती। इसलिए आपसे मेरा भाव भरा निवेदन है, यहाँ आए हो झोल झाड़ के जाना नहीं गए, स्थिति खराब हो जाए। इसलिए ठीक होने के लिए यहाँ पे ये सर्विस सेंटर है। गुरुदेव ने कहा हमने मंदिर नहीं बनाया, लोगों ने इसका नाम दे दिया गायत्री मंदिर। और ये मंदिर नहीं है, जन जागरण का केंद्र है, झोल झाड़ने का जगह है, मोबाइल नापने का जगह है, नट बोल्ट को ढीला है उसको टाइट करने का जगह है। ये निर्माण योजना है। आपको यही समझना होगा कि प्लानिंग क्या है। अगर लड़कों को ठीक कर दिया जाए तो यही लड़का इतना चमत्कार कर सकता है कि बात सही है।
नहीं, यही लड़के इतने चमत्कार कर सकते हैं कि इनके जीवन को देख के दूसरा लोग धन्य रह जाएगा। इतना सफल हो गया, कैसे सफल हो गया? सफलता कोई बाहर से भगवान नहीं टपका देता है, भगवान को सफलता सबके लिए दिया। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं, न तो इसका भाग्य कोई बना सकता है, न इसका भाग्य कोई बिगाड़ सकता है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही भैया। आप क्या सोचते हो? आप भी गिरी की बात सोचो। किस गली में जाना है, कहां लाइन लेना है, कहां सिग्नल तैयार करना है। लाइन आप ले ली, तार पतला है, वोल्टेज हाई है, गल के गिर जाए, सब पानी 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 पानी। इसलिए इस पानी के वो बीच में गाना आया हमारे कोला दे, हम बहुत ध्यान से उस गाना को, बड़ा हिट हुआ था अपने टाइम में। हम जितना बार उसको सुनते थे हमको उसमें कुछ लगे कि इसका मीनिंग क्या है, कोई मीनिंग। मतलब आज के समय में अगर आपको हिट होना है, सफल होना है, तो आप भी गायक हो सकते हैं, और गाने का कोई ट्रेंड ही नहीं बचा। इसलिए भाई मेरे पिछले दिनों हमारे गाने का कुछ भाई लोग नकल कर रहे थे कि सीडी निकालिए पुलिस दिया। हमने कहा टी शर्ट पे गाना हमने गाया है, टी शर्ट खोलो, टी शर्ट खोलो, खोल दे जाइए आप देखिए, कुछ टी शर्ट खोल, टी शर्ट खोल, टी शर्ट बढ़िया गीत हो गया। कैसे ना उसमें राग है, ना छंद है, ना कुछ शब्द का मतलब है, टी शर्ट खोला गाना हमने। कुछ दिन के बाद डिमांडेड गाना, कौन लड़का तो बड़ा डिमांड किया है। ये चीप मेंटेलिटी, ये चीप मेंटेलिटी के लोग हैं, और ये चीप चमकौआ गाल इस देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता है। ना आईएएस बन, आईएएस लिख लीजिए, हम जन्म कुंडली बना के दे देते। आईएएस के बाहर जो गेट पर टेबल पर बैठा रहता है वो बन जाइए तो बहुत बड़ी बात। कंडीशन को अगर ठीक नहीं किए, मानसिकता को आपने मजबूत नहीं किया, अपने अंदर के उस ताकत को ठीक नहीं किया, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहे। जितनी ऊंची बिल्डिंग ले जानी है, नींव उतना ही शॉर्टकट फार्मूले में मत जाए, लॉन्ग प्रोसेस में चलिए, ध्यान करिए, गायत्री मंत्र करिए। अभी मैं भारत के प्रधानमंत्री का उम्र जो भावी होने वाले उनका उम्र कितना है? 64 साल, 64। अरे आप निकालते देखने से लगता है क्या? आप लोग का उम्र क्या है? इसमें मैक्सिमम लोग हमको 50 के ऊपर लग रहे। हाँ, बीच में कुछ भाई लोग बिगड़ दमा है, यही नौजवान, इसी नौजवान के बंदों देश को सोने का है। बाकी साथी है, दामा वाला क्या करेगा? पढ़ना वैसे ही दम मारो, दम सब दम मार ले। कुछ लोग अच्छे भी हैं, नहीं वो दाम देने वाला है। ये स्थिति क्या बात है? कमदार नौजवान चाहिए, जवानी बिगड़ी जाए। जवानी के क्या कहें, बच्चा है तो दिखे बचते 16-17 में गायब हो। एक सही बता रहे, लाइफ चल रहा है, लाइफ में बहुत बात बोल नहीं सकते हैं, बगैर भी बोलना तो मन करता है कि सही पूछिए। मंदिर में इतना लाठी मार सब लेके खड़ा हो गई, लेकिन क्या करेगा बिहार? सरका देगा, क्या खाएगा, सब तो चल रहे समुद्र में तो बढ़िया, माफ कर, लेकिन क्या करें? किसी को काट छाट के सब्जी बनाना पड़ेगा। भाई इसलिए आपको यहाँ बुलाया, यहाँ बुलाने का एक ही उद्देश्य है, आपका परिचय आपसे कराया गया, आपकी पहचान आपसे हो, आप ढेर नहीं हो, आप क्या हो पता है, अभी पता चला, अभी पता। एक आप जानते हैं कहानी, एक ढेर का बच्चा, एक शेर का बच्चा
बचपन में भटक गए, चले गए प्रयास में, और ढेर सब खाए और उसका शेर का बचा और चल गए प्रयास में मुसल्लपुर महंगू झुंड था, उसी झुंड वो भी अपने को ढेर पूछने लगे, उसी में बड़ा हो, धीरे धीरे बड़ा हुआ। और जो जो जैसे जैसे पानी पीता था वो जैसे खाना खाए वो वैसे ही होता था, सीख लिया। खास एक दिन शेर उठा हाथ पकड़ के, चलो बगल माइक बड़ा भाषण दे दिया, हमने बिरादरी को पकड़ गया और हमारे बिरादरी के देखा कि भाई ये तो हमारे बिरादरी का गर्दन पकड़ा और दिखाया तो कहाँ भटक रहा है, देख तब वो आया मंडल। इसलिए भाई आपको पकड़ के लाया गया, नए लोगों को पकड़ के लाया गया। हमने एक अभियान चलाया, युवा पकड़ो आंदोलन, युवा पकड़ो। गांव में अभियान चलाता है मुसहर समुदाय का जो लोग है, वो चूहा पकड़ो आंदोलन, कुदाल ले लेगा और जाएगा कुदाल लेके चूहा पकड़ना। हम लोग चूहा तो नहीं पकड़ते हैं, लेकिन आप लोग पकड़ के फुल सर्विसिंग 20 साल से यही काम। चेहरा देखेंगे, पुराने लोग जानते हैं कि पुलिस का पकड़ लेते हैं, लोग सीरियस होते हैं, लेकिन नए लोगों को जो नए आए, एक किताब है आकृति देख के प्रकृति पहचान, आकृति देख के किसी को पहचाना जा सकता है कौन आदमी किस मेंटालिटी का है। इस पर शोध है, रिसर्च है मेरा। ऐसे किए हुए समझिए चोर है, ऐसे वो साथी पढ़ेगा नहीं, माई बाप को पकड़ा। इसलिए भाई यहाँ आने का मतलब है आपका पढ़ाई ठीक हो जाए। यहाँ आने का मतलब है कि कम से कम मिनिमम 8 घंटा सेल्फ स्टडी आपका होना चाहिए। और हमने कई लोगों को शुरू करा दिया, कई लोगों का गाड़ी से जिनका पटरी उठा हुआ था उनको फिर से हम लोगों ने पटरी पर लाया, युवा प्रकोष्ठ ने काम किया। मैं आपको आज एक उदाहरण बता रहा हूँ, सिवान का एक था लड़का अखिलेश पांडे, अभी टाटा में रेलवे में बहुत बड़ा अधिकारी है, IAS है। स्टेशन पर नुक्कड़ सभा में हम लोग बोल रहे थे और वो बटन उटन खोले गुजर रहा था। हम लोग जब उतरे तो कहा कि जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं इससे क्या फायदा है। हमने कहा इसे लड़के बदलते हैं, उनका जीवन सुधरता है। तो पूरा उसी स्टाइल में कहा इससे क्या सुधार होगा। क्या बिल्कुल होता है, आप आओ मेरे पास। और वो लड़का जो युवा प्रकोष्ठ में आया, युवा प्रकोष्ठ का एक्टिव मेंबर बना। जब भाइवा में गया उसने झोला पुस्तकालय के बारे में उसने बताया, और आज वो लड़का IRS टाटा में जमशेदपुर में, अभी हम लोग मिल के आ रहे हैं, हम लोग सारे मिल के आ रहे हैं, बहुत बड़ा अधिकारी। अभी हमारे ही बीच के लड़के थे जो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे थे, पीयूष चेन्नई में। उस लड़के का विशेषता था युवा मंडल का सदस्य था, और जहां जहां उसका एग्जामिनेशन का सेंटर पड़ता था गुरुदेव का शब्द साहित्य लेते जाता, और ट्रेन में ही वो गुरुदेव का शब्द साहित्य देता। लोगों ने पूछा कि तुम पढ़ाई करते हो, यही सब काम करते हो? उसके बहनोई जहां वो रहता था, उसके बहनोई ने कहा तुमको पढ़ना लिखना नहीं, तुमको नौकरी नहीं करना। और बैंक में पीओ में कंप्लीट किया, बैंक मैनेजर है वो, पूरा लैपटॉप और इस तरह से युवा मंडल को डोनेट किया। मान करना ये बता देता आने वाले समय, अभी भाई हमारे अमित जी बता रहे थे, करने वालों का जमाना आ रहा है, करके दिखाने वालों का जमाना आ रहा है। युवा प्रकोष्ठ ने बोला नहीं है, करके दिखाया है। और किसी को देखना है तो मैं चैलेंज करता हूं पूरे देश में आप जाकर पता लगा लो। आज इसी युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से 20 जगह स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लगभग 4 से 5 हजार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उन बच्चों पॉलिथीन चुनने वाला, बोतल चुनने वाला उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई के। ये कार्यक्रम चलाया हम लोगों ने करके दिखाया। लोग सिर्फ बोलते हैं, हम लोगों ने किया है। लोग कहते हैं युवा नहीं बदल सकता है, हम कहते हैं लेके आ जाना। कितना पानी में युवा नहीं बदल सकता है, उसको बदलने का मौका नहीं मिला। युवा बदलता है और इसका प्रमाण है लगभग 1 लाख युवा इस युवा प्रकोष्ठ से पूरे देश में जुड़ चुका है। ये देखने में एक छोटा सा मॉडल है। हजारों में आज ये पाकिस्तान में भी कार्यक्रम होगा, और शाम में जो कार्यक्रम होगा उसमें भी भीड़ होगा। 2 शिफ्ट में करना पड़ा, 1 शिफ्ट में हमारा एक जगह नहीं बचा।
इस कार्यक्रम में इतनी भीड़ आ रही है कि आने वाले समय में मैं आपको बता देता हूं कि अगर युवाओं को पूरे देश दुनिया में कोई पर्यटन के लिए अगर बिहार आएगा और रविवार का अगर दिन पर आता रहेगा युवा मंडल में जरूर चलो, यह ऐसा जगह बनने जा रहा है, ऐसा स्थान बनने जा रहा है। युवा परिवर्तन का सूत्रपात बनेगा। आप उसके अंग हो, आप उसमें भागीदार हो। अगर आपने अपनी भागीदारी निश्चित कर ली तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा सोचता है, उसका अच्छा ही होता है। न्यूटन का ख्याल वो कहता है, हर क्रिया की विपरीत आप जो करो, मेहंदी पीसने वाले का हाथ सही, आप दूसरे का भला सोचो, दूसरा भले ही आपका बुरा सोच रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका भला होता है। यही है गायत्री मंत्र का प्रभाव, यही है स्वाध्याय का प्रभाव, यही सारा चीज चिंतन है। और इस विचार को जो आप करते रहोगे आप सफल होके रहोगे, आपको सफलता मिलके रहेगी। सफलता के बाहर से नहीं आता, सफलता भगवान हमारे भीतर किया है, हमारे अंदर किया। थोड़ा सा उसको ठीक करना है, थोड़ा सा उसको शक्तिशाली बनाना है। दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, करेगी नहीं करेगी, ये कोई परवाह की बात नहीं है। आप अपने कर्म में आगे बढ़ जाओ, एक न एक दिन मंजिल आपको मिलकर रहेगी। एक चीज हमेशा याद रखो, हमेशा गुनगुनाना मन में, जब भी मन में समस्या आए, टेंशन आए, तनाव आए, एक गाना याद रख लेना, बार बार दोहराना उस गाना को। हमारे यहाँ वो गाना गाया भी जाता है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। ये संग्राम जिंदगी, आपको लड़ना पड़ेगा, हर पल लड़ना पड़ेगा। आप सोचते हो नौकरी मिल जाएगा तो लड़ाई खत्म, गलत सोचते हो। नौकरी करने के बाद भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। नहीं साहब शादी हो जाएगा तो लड़ाई खत्म। एक भी शादी शुदा से पूछ लो क्या हाल है, क्या समस्या का समाधान नहीं हुआ, शादी तो हो गया, क्या हुआ, क्यों समाधान नहीं मिला? मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए आप ठीक नहीं हो। इसलिए याद रखें, हमारे एक रिश्तेदार थे, बहुत दिन से नौकरी की तैयारी कर रहे, नहीं मिल रहा था। जब भी उनसे मिले मुंह पर सुझा हो, मुझे नहीं हुआ। संजोग देखिए, कुछ दिन के बाद रेलवे में उनको हो गया, कहा हो गया, मिले तो हो गया, लड्डू ले गया, नौकरी हो गई, ठीक हो जाएगा। चलिए संतुष्ट है ना? अभी 6 महीना के बाद फिर मिले, चेहरा उसने सुझा। हमने पूछा अब क्या हुआ? अरे मालगाड़ी पर ड्यूटी दे दिया, जंगल में खड़ा करके घंटों रोक देता है, वो शुगर हो गया। नहीं हुआ तो समस्या, हो गया तो समस्या, शादी नहीं हुआ तो समस्या, कोई नहीं भाई, मामू लगा